लास्ट क्लास में हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो डेफिनेशन है ना, एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं और आगे देखते हैं। फिर उसमें उससे उसके ऊपर बेस जितने भी रिजल्ट होंगे और जो भी उस पर थ्योरम्स वगैरह हैं सारी देखेंगे। तो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लास्ट टाइम देखा था कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होगी आपके पास y डैश इक्वल्स टू ए वाई। ठीक है, वहां पे अगर हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, लेट कर लेते हैं, लेट फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री से लेके फाइव एन तक आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगर इक्वेशन वन है तो ये सॉल्यूशन है किसके? डिफरेंशियल इक्वेशन वन के। तो एक मैट्रिक्स मानते हैं हम, मैट्रिक्स साई। ठीक है, द मैट्रिक्स साइज हुज कॉलम वेक्टर आर फाइव से, कॉलम वेक्टर आर फाइव से, फाइव से का मतलब फाइव वन फाइव टू फाइव एन तक। ये बेसिकली कुछ ऐसे है, फाइव आई जे वन जे टू जे एन जे, मीन्स कि ऐसे फाइव वन 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 टू वन थ्री एंड वन एन। ये जो जे है, जे हमारा जे, ये कहाँ से कहाँ तक है? जे फ्रॉम वन टू एन। सिमिलरली फाइव टू वन, फाइव टू टू एंड सो ऑन फाइव टू एन। फिर यहाँ पे फाइव एन वन से लेके फाइव एन एन। तो इस टाइप के कुछ हमारे पास ये जो साई है, ये इन फाइव जे के कॉलम वेक्टर है। मतलब इनके कॉलम को हमने इस तरीके से लिखा है, कॉलम मैट्रिक्स को, ये पूरी की पूरी हमारी क्या बन रही है? मैट्रिक्स बन रही है। अगर मैं इस जे को चेंज करता जाऊँ तो अब ये चीज समझ में आएगी, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो क्लियर होगी ये चीज। तो वहां पे क्या है, तो कॉलम वेक्टर हमारे क्या थे यहाँ पे? साई के फाइव से, ये हमारे कॉलम वेक्टर थे ऐसे, फाइव वन फाइव टू फाइव थे, लेकिन वो इस टाइप से थे हमारे, फाइव अब वन जे टू जे एन जे। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारे क्या है, सॉल्यूशन है फाइव वन से लेके फाइव एन तक। इस मैट्रिक्स को साई जो है हमारी साई, ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल मैट्रिक्स। किसकी? इस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम है ना ये हमारा, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, कब? जब हमारे फाइव वन से लेके फाइव एन तक क्या है? सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर ये सारे के सारे फाइव वन से लेके फाइव एन तक क्या है? एल आई है। अगर ये एल आई है तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, ये जो फाइव, आप देख पा रहे हो, फाइव जे हमारा क्या है? कॉलम, कॉलम वेक्टर। यानी इसको फाइव जे को हम ऐसे बोल सकते हैं, फाइव जे हमारा कॉलम वेक्टर कुछ ऐसे डिफाइंड है हमारा, कैसे? फाइव वन जे फाइव टू जे से लेके फाइव एन जे। ठीक है, ये फाइव जे हमारा कॉलम वेक्टर है तो इस तरीके से, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जे हमारा वन से एन तक है तो इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकता हूं मैं। ठीक है, ये जो फाइव वन फाइव टू फाइव, ये सारे के सारे हमारे टी के फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, सारे के सारे टी के फंक्शन है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, एन सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, तो एन सॉल्यूशन लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये जो कॉलम वेक्टर बनेगा हमारे पास फाइव जे, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इस फाइव पे फाइव हमारा किसका फंक्शन है? फाइव इज द फंक्शन ऑफ टी।
सॉरी फाई नहीं है, ये साई, इस साई की बात कर रहा हूँ। अगर इनिशियल कंडीशन कुछ इस टाइप की है, ये साई जो है साई, ये क्या है हमारी फंडामेंटल मैट्रिक्स, ठीक है, जो कॉलम वेक्टर में लिखी हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन कुछ इस टाइप से हो जाए, साई एट टी नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी आई, ठीक है, साई एट टी नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी आई। अगर इनिशियल कंडीशन कुछ इस टाइप की है, यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा आई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो साई है, जो मैट्रिक्स है हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आप देख पा रहे हो, जो हमारी फंडामेंटल मैट्रिक्स थी, वो अब क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स। पहले वो फंडामेंटल मैट्रिक्स थी, अब वो बन जाएगी आपकी स्टैंडर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स, अगर ये इनिशियल कंडीशन कुछ इस टाइप किया जाए तो हमारे पास। तो क्लियर हो गया कि इसको फंडामेंटल मैट्रिक्स कब बोलेंगे और स्टैंडर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस साइट जो हमारा सॉल्यूशन है, इसके ऊपर एक दो रिजल्ट है, पहले वो देख लेते हैं, फिर बाद में आगे पहुंचेंगे। तो देखो एक बारी यहाँ पे क्या है पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट आपका ये है, क्या, अगर साइट हमारा सॉल्यूशन मैट्रिक्स है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू ए वाई का, ठीक है, साइट हमारा सॉल्यूशन मैट्रिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑन जे, देन फॉर सम टी नॉट, ये जे हमारा, ये समझ लो ये इंटरवल है जिसमें हमारे सारे के सारे फंक्शन क्या है, सारे के सारे फंक्शन डिफाइंड होते हैं। ये जे आपने फंक्शन, मैंने फंक्शन बना के बताए थे जब आपको होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन समझाया था उस दिन, यानी कि ये कैसे बनता है, y1 डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई यहाँ पे, फिर y2 डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई, y3 डैश, तो जितने फंक्शन हमारे डिफाइंड है, ये जिस भी इंटरवल पे डिफाइंड होते हैं वही होता है हमारा इंटरवल जे। तो यहाँ पे भी इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, जे की, तो जे बार बार आता है ना, तो समझ में इंटरवल ही है हमारा, ठीक है, जिस भी इंटरवल पे जे पे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इंटरवल हो या रीजन हो, क्योंकि यहाँ पे एन डायमेंशन में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान सकते हैं आप कि रीजन है हमारे पास, ठीक है, रीजन है, जिस भी रीजन में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपका टी नोट, वो इस रीजन के अंदर बिलोंग कर रहा है, टी नोट कोई पॉइंट है जो इस रीजन के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट होता है यहाँ किसका, मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स की बात है ये, तो डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, क्योंकि साइट हमारा क्या होता है, फंडामेंटल मैट्रिक्स, अगर सारे के सारे एल आई है तो साइट हमारा सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में जो हमने लिखा था कॉलम वेक्टर। तो ये मैट्रिक्स टाइप बन रहा है, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होएगा हमेशा, वो होएगा डिटर्मिनेंट ऑफ साई टी नोट, टी नोट पता चल गया क्या है आपका, कोई भी इनिशियल पॉइंट है एट बिलोंग्स टू दिस रीजन, यहाँ पे ये e की पावर टी नोट से टी समेशन ऑफ ए आई 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 जे है, यहाँ पे जे है, और ये है आई फ्रॉम 1 से लेके n, इंटू फंक्शन ऑफ जेड डी जेड। मतलब जो आपका मैट्रिक्स है सॉल्यूशन मैट्रिक्स, जो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में था,
उसका डिटरमिनेंट हमेशा इस टाइप का होगा। ठीक है, और ये जो टी नोट है हमारा क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में मान के चलते हैं ना हम, एट फंक्शन की वैल्यू टी नोट कुछ कंडीशन मान के चलते हैं इनिशियल कंडीशन, तो ये टी नोट पॉइंट हमारा रीजन के अंदर का पॉइंट है कोई। तो देखते हैं इसका डिटरमिनेंट ही कैसे आया। प्रूफ है, प्रूफ करेंगे थोड़ा सा रिजल्ट का, इस रिजल्ट का प्रूफ करेंगे एक बार, तब पता चलेगा सॉल्यूशन ये इसका डिटरमिनेंट ऐसे कैसे आया। तो यहाँ पे हमने जो साइड टी मानते हैं बार बार, जिस भी साइड टी की बात हो रही है, डिटरमिनेंट तो हमें इसका निकालना है साइड टी का। तो जो साइड टी हमारा साइड टी ये क्या है, फाइव जे सोल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, फाइव जे, जो फाइव जे हमारे फाइव जे ये क्या है, सोल्यूशन है किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई के। ठीक है, अभी सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइव जे, यहाँ पे फाइव जे है, इसको आप समझ पा रहे हो, फाइव जे है ये फाइव जे। ठीक है, तो अगर ये फाइव जे हमारा सोल्यूशन है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये फाइव जे इस कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा फाइव जे डैश इक्वल्स टू ए फाइव जे, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब ये होता है वाई की जगह उसको रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने वाई की जगह फाइव जे रखा है इसमें, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब फाइव जे हमारा क्या है, फाइव जे ये तो हमें पता है, फाइव जे हमारा मैट्रिक्स टाइप होता है, वो जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं फाइव ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, फाइव ऑफ फाइव जे। ठीक है, डैश इक्वल्स टू ए का मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो हो जाएगा हमारा ए आई जे, और ये हो जाएगा फाइव आई जे। ठीक है, ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, आप समझ पाए होंगे, क्योंकि पीछे बताया था कि फाइव जे ऐसे कैसे है, और ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो ये कोफिशिएंट का इस टाइप से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, कोफिशिएंट्स को। अभी देखो एक बार, ये फाइव आई जे क्या होता है हमारा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं एक बारी। ये क्या हमारा मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए वन वन, ए वन टू, सोन ए वन एन, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या आएगा ए एन वन से लेके ए एन एन। ये फाइव आई जे क्या है हमारे पास, हमारा आई किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और जे हमारा कॉलम को, तो ये फर्स्ट रो जेथ कॉलम, सेकेंड रो जेथ कॉलम, एंड सो ऑन, इसे फाइव एन जे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस टाइप से आएगा, देखो ये हो जाएगा ए वन वन फाइव आई जे, वन जे सॉरी, प्लस का ए वन टू फाइव टू जे, एंड सोन, प्लस में ए वन एन फाइव एन जे, फाइव एन जे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ए वन के फाइव के जे, और के हमारा क्या हो जाएगा वन से लेके एन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बात क्लियर होगी होगी, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, तो ये आया, सेकंड को करते तो सिर्फ यही चेंज होता, यहाँ पे क्या हो जाता टू, बाकी सब सेम रहता, थर्ड को करते तो ऐसे चेंज हो जाता है, थ्री हो जाता। ठीक है,
ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ith रो है, ठीक है। तो यहाँ पे ith रो की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी A1K, सेकेंड रो के लिए 2K, थर्ड के लिए 3K। मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर मैं इसको रेंडमली आई कर दूं इसको, तो ये हमारा समझ आ रहा होगा आपको कि ये मल्टीप्लाई कैसे हुई है, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इतना समझ में आया हो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ K फ्रॉम 1 से लेके N A I K फाई K से। ये बात समझ में आएगी, फाई ऑफ आई जे का डैश डेरिवेटिव। तो अगर इतना समझ में आया तो एक बात देखो, हमें निकालना है किसका, डिटरमिनेंट बताना है हमें जो फाइनली बताना है, ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसका क्या बताना है हमें, डिटरमिनेंट बताना है कि वो क्या होएगा, ये बताना है हमें डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट बताना है, ये डिटरमिनेंट। तो फाइनली हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका, साइड टी का। तो पहले देखते हैं साइड टी क्या है, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या है, कैसे लिख सकते हैं उसके डिटरमिनेंट को। तो इसको साइड टी क्या है हमारा, साइड टी हमारा मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू 511 512 से लेके 5 1n, फिर ये 5 21 से लेके 5 2n, फिर यहाँ पे 5 n1 से लेके 5 n n। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ साइड टी, ये हमें चाहिए। एक बात देखो, अगर मैं डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आपको मैट्रिक्स में मतलब डिटरमिनेंट का ये पता ही होगा रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, नहीं पता तो एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दो 5 1 1 डैश 5 1 2 डैश से लेके 5 1 n डैश, बाकी सब एज इट इज 5 2 n 5 n 1 से 5 n n प्लस सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट कर देंगे 5 1 1 से लेके 5 1 n, फिर 5 2 1 डैश 5 2 2 डैश से लेके 5 2 n डैश, और यहाँ पे 5 n1 से लेके 5 n n। अब लास्ट में जाके ऐसे ही चलते रहेंगे, लास्ट में जाके क्या करेंगे 5 1 1 से लेके 5 1 n, और यहाँ पे लास्ट में जाके लास्ट वाले का डेरिवेटिव 5 n1 डैश से लेके 5 n n डैश, ठीक है। मीन्स की डिफरेंशिएशन किया है मैंने डिटरमिनेंट का, तो वो ऐसे होते हैं। अब एक बात देखो यहाँ पे, अगर मैं ऐसा करता हूँ 5 1 1 डैश की मुझे वैल्यू पता है, देखो मैंने अभी यहाँ पे निकाली थी, क्या 5 i j हमारा क्या होता है, 5 i j इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए जे के 5 k j। ये मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ वैल्यू सबकी, यहाँ पे डैश भी लगा हुआ है, ये डैश है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन है 5 i j का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे क्या करना है हमें, सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन, इसमें तो थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा समेशन
A1 के समेशन A1 के फाई के जे। ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये हमारा कॉलम को डिनोट करता है, तो फर्स्ट कॉलम है तो 1। फिर सिमिलरली समेशन A1 के फाई के 2 एंड सो ऑन। समेशन सिर्फ मैं एक को सोल्व करके बता रहा हूँ, बाकी तो खुद ब खुद हो जाएगा, तुम्हें समझ भी आएगा। हम एक पे वर्क करेंगे बस, एक को कैसे सोल्व किया जा रहा है यहाँ पे। एंड सो ऑन यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 ऑफ, तो A1 के फाई के n। यहाँ पे के कहाँ से कहाँ तक है हमारा, 1 से लेके n, के 1 से लेके n, के 1 से लेके n। मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट से उठा के वैल्यू पुटअप किया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि फाई जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फाई आई जे के डेरिवेटिव की वैल्यू समेशन ऑफ ए आई के फाई के जे, वेयर के फ्रॉम 1 to n। ठीक है, फाई आई जे की वैल्यू, ये सीधी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुटअप किया। ओके, बाकी सब सेम, फाई टू 1, फाई टू 2 से लेके फाई टू n। सेम यहाँ पे फाई n1 से लेके फाई n। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो एक बात देखो, इसको मैं एक्सपेंड करूं, इसको डिटर्मिनेंट है, ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम, तो हम इसको जब मैं एक्सपेंड करना चाहूँ, अगर मैं इसको एक पे वर्क कर रहे हैं, बाकी खुद ब खुद हो जाएंगे सारे। कैसे करूंगा मैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए के की वैल्यू 1 के लिए A11 फाई 1 1 प्लस का A12 फाई 2 1 प्लस का A13 फाई 3 1 एंड सो ऑन। मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूँ, A11 फाई 1 1 से लेके A1 n फाई n1। सिमिलरली यहाँ पे इसको, ये मैंने इसको लिखा है अभी यहाँ पे, अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर क्या, A1 के की वैल्यू तो पुटअप करनी है मुझे 1, A11 फाई 1 2 प्लस का A1 2 फाई 2 2 एंड सो ऑन। A1 1 फाई 3 डालें यहाँ पे वैल्यू, A13 फाई 3 3। लास्ट में हम n के लिए वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो A1n फाई n ये हो जाएगा हमारा। k की वैल्यू का जस्ट वो कर रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा लास्ट में, n2। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इसको सोल्व करके यहाँ पे लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, A11 फाई 1n, A12 फाई 2n एंड सो ऑन, A1n फाई nn। ठीक है, बाहर लगा हुआ डिटर्मिनेंट का साइन, तो ये है डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बचेगा फाई 2 1 फाई 2 2 से लेके फाई 2n। सिमिलरली यहाँ पे फाई n1 से लेके फाई n2 फाई n।
देखो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए वन, मतलब मल्टीप्लाई कर दूं सेकेंड रो को वन टू से, थर्ड रो को सीधा कर देता हूं ए वन थ्री से, सिमिलरली इसको ए वन एन से। इन सबको मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ बचेगा ए वन वन। देख पा रहे आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए वन टू फाइव टू वन, प्लस में सबको ऐड कर देता हूँ, इसको ए वन टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नेक्स्ट रो को ए वन थ्री से, उसे नेक्स्ट रो को ए वन एन से मल्टीप्लाई कर दिया सबको और ऐड कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी टर्म बन जाएगी। सेपरेट करने पे ये सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यानी मैंने ऑपरेशन लगाया ये सेम यहाँ पे, इनको सबको ऐड करके इसमें से सेपरेट कर दूं तो क्या बचेगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, सारे के सारे कैंसिल आउट, फिर ये भी सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यही बचेगा। तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे रो ऑपरेशन लगाने के बाद। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब खत्म हो जाएगा रो ऑपरेशन लगाने के बाद। यहाँ पे क्या बचा, ए वन वन फाइव वन टू, यहाँ पे ए वन वन फाइव वन एन, ये बचेगा। तो आप देखो ए वन वन सब में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो डिटर्मिनेंट से बाहर, ये डिटर्मिनेंट है आपका, ए वन वन को कॉमन उठा लिया तो ए वन वन बिल्कुल बाहर ले लिया, यहाँ से गायब, यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी। तो क्या बचा यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट क्या बन गया, तो फिर साइड टी का डिटर्मिनेंट बन गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वन वन डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी। सिमिलरली जैसे ही नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को सोल्व करते, इसको इस वाले को पूरा सोल्व करते, मैंने इसको सोल्व किया है, सिमिलरली इसको सोल्व करते, इसकी वैल्यू पुटअप करते, फिर ऐसे ही रो ऑपरेशन लगा देते, तो हमें क्या मिलता, वहां पे मिलता ए टू टू बार मिलता, ए टू टू डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी प्लस का एंड सो ऑन, ए लास्ट में क्या मिलता, ए एन एन डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या बन गया, यानी हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया था किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी का। तो मुझे क्या मिला, ये मिला, यहाँ पे सब में एक चीज कॉमन है, डिटर्मिनेंट साइड टी, क्योंकि ये सब पूरा पूरा साइड टी बन गया, उसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट साइड टी सारा बाहर ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी तो आ गया बाहर। ठीक है, यहाँ पे बचा समेशन ए आई आई, यही बचा, आई फ्रॉम वन से लेके एन, यही मिला ना। सो यहाँ पे क्या मिला आपको, इसी को देखो एक बार, इस डिटर्मिनेंट साइड टी को उठा के इधर ले आओ, इसके अपॉन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी उठा के ले आए, यहां से उठा के ले आए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद देखो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाता है, लॉग ऑफ फंक्शन, यानी लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ साइड टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन किया है कहां से, फ्रॉम टी नॉट से टी,
टी नॉट से टी डिफरेंस इंटीग्रेशन किया हमने, टी नॉट से टी, टी नॉट से टी। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉग ऑफ साई टी। टी नॉट से क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू टी नॉट निकालो तो कोई कांस्टेंट बचेगा, यहाँ पे कांस्टेंट को इधर एक साथ लिख देंगे, टी नॉट से टी समेशन ऑफ ए आई आई, ये हमारे पूरे पूरे टी के फंक्शन होते हैं, लेकिन वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे डी जेड प्लस का कांस्टेंट हमने इधर डाल दिया लॉग सी, ये कांस्टेंट हमने इधर का भी कांस्टेंट उठा के इधर डाल दिया, क्योंकि साइड नॉट इनिशियल वैल्यू होती है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को हमने इधर ही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, लॉग को उठा के इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि जब लॉग को उठा के इधर लेके आओगे तो ये एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा सारा, और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल पावर में चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर लॉग सी यानी कि सी, और यहाँ पे सी हमारा क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉट, ये तो था, क्योंकि हमने जब इसको डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे वैल्यू भी तो डलती, लिमिट चलती ना टी नॉट से टी, तो वो जो टी पे तो यहाँ रह गया डिटरमिनेंट साई टी माइनस का क्या होता है साई टी नॉट, माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉट, वही तो था जिसको हमने उठा के उधर एज ए सी लिख लिया था, तो यहाँ पे सी जो है सी वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉट इक्वल टू सी, तो सी की जगह आप डाल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉट, यहाँ पे आप डाल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉट। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, यही, वहां पे शायद ये जे लिख दिया होगा शुरू में, तो मिस्टेक थोड़ा ध्यान रखना, बाकी नोट्स आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, तो वहां से देख लेना पूरा का पूरा सोल्यूशन। सो फाइनली हमारा डिटरमिनेंट निकल गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का था कि डिटरमिनेंट कैसे निकला। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि भाई एक रिजल्ट हो पाया, रिजल्ट ये कहता है कि साई टी अगर हमारा क्या है फंडामेंटल मैट्रिक्स है, फंडामेंटल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू ay, इसको वन नाम देते हैं, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ साई टी इज नॉन जीरो फॉर एनी टी बिलोंग्स टू जे, फॉर एनी टी बिलोंग्स टू जे। क्या समझ में आया, अगर ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है जे वाला साई टी अगर हमारा फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो ये जो डिटरमिनेंट है वो हमारा नॉन जीरो रहेगा। वैसे हमने पढ़ रखा है फंडामेंटल मैट्रिक्स का मतलब क्या, एल सॉल्यूशंस मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। चलो देखते हैं कैसे होता है ये, इफ एंड ओनली कंडीशन चेक करनी है हमें। तो मान लेते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉन जीरो है, तो देखते हैं कैसे होएगा ये। साई टी इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम y डैश इक्वल्स टू ay, तो साई टी क्या होता है हमारा सॉल्यूशंस का कॉलम वेक्टर, यानी कि
फाई जे बोल सकते हैं आप इसको। ये हमारा साइड होता है, इसकी फंडामेंटल मैट्रिक्स है वाई डैश इक्वल्स टू ए वाई की। ठीक है, तो फाई जे को हम कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू फाई आई जे, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो फाई जे आपके फाई जे, उसने बोला है फंडामेंटल मैट्रिक्स का मतलब हमें पता है, डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली थी शुरू में कि ये फाई जे सारे के सारे क्या रहेंगे, एल आई सोल्यूशन रहेंगे हमारे। ठीक है, फाई जे हमारे एल आई सोल्यूशन होंगे। तो हमें पता है कि जो एल आई सोल्यूशन अगर होते हैं हमारे फाई जे, तो हमने लास्ट वीडियो में एक रिजल्ट पढ़ा था, याद है तुम्हें, तो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद है तुम्हें, वहां पे पढ़ा था अगर फाई जे हमारे मतलब फाई वन से फाई वन फाई टू फाई थ्री से लेके फाई एन तक, फाई वन फाई टू से लेके फाई एन तक, ये अगर हमारे क्या है सारे के सारे एल आई सोल्यूशन है, तो एक इनका यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है फाई, और वो भी हमारा क्या होता है सोल्यूशन। ये तो हमने पढ़ रखा है, तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। सो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं कैसे लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट सीजे, कोई स्केलर एग्जिस्ट करेंगे जिसको मैं फॉर्मेट में लिख सकता हूं कि फाई हमारा इन सबका क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, फाई इक्वल्स टू सी वन फाई वन प्लस का सी टू फाई टू से लेके सी एन फाई। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फाई वन फाई टू से लेके फाई एन, इधर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में बना सी वन सी टू से लेके सी एन। ठीक है, जिस आई एन ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर है, यानी कि ये हमारे क्या है मैट्रिक्स, क्या है फंडामेंटल मैट्रिक्स साई टी, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सी बोल दूं, ये हमारा फाई हो गया फाई ऑफ टी। ठीक है, तो फाई टी हमारा अगर सोल्यूशन है तो वो किस टाइप का होगा, साई टी इंटू सी टाइप का। साई टी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फंडामेंटल मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बात बताओ, फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाई वन भी साई टी हमें पता है ना क्या होता है, साई टी वो ये होता है फाई वन वन फाई वन टू से लेके फाई वन एन, सिमिलरली ये फाई एन वन से लेके फाई एन एन। ठीक है, तो अगर आपका फाई टी इक्वल्स टू साई टी इंटू सी होता है, तो फाई एट टी नोट क्या हो जाएगा आपका, साई एट टी नोट इंटू सी। ये बनेगा फाई टी नोट क्या हो जाएगा, साई टी नोट इंटू सी एट टी इक्वल्स टू टी नोट पे, ये बनेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये डिटरमिनेंट ऑफ, ये देखो फाई टी नोट, फाई अगर हमारा वेक्टर इस टाइप का मान लो, फाई वन बार फाई टू बार इस टाइप का मान लिया हमने, फाई एन बार कुछ इस टाइप का होगा, एट टी नोट इक्वल्स टू टी नोट टी इक्वल्स टू टी नोट टी इक्वल्स टू टी नोट पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ मैं इस टाइप में। तो ये क्या हो जाएगा फाई वन वन इसमें, इस साइड हमारा क्या है फंडामेंटल मैट्रिक्स, वो किस पे, एट टी इक्वल्स टू टी नोट पे, एट टी नोट एट टी इक्वल्स टू टी नोट टी नोट टी नोट। सी हमारा क्या है कोफिशिएंट्स सी वन सी टू, कॉन्स्टेंट सी वन सी टू सी एन, ये हमारा। तो आप देखो, अब हमें पता है कि अगर फाई हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इन सबके एल आई सोल्यूशंस का, फाई हमारा इन सबका एल आई सोल्यूशन है। ठीक है,
फाई हमारा सबका क्या है, एल आई सोल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, बार डैश इक्वल टू ए वाई का, फाई इसका सोल्यूशन है। और हमने क्या पढ़ रखा है कि फाई अगर सोल्यूशन है तो ऐसा फाई यूनिक सोल्यूशन होता है जो इस कंडीशन क्या करता है, टीन फाई टी नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे कुछ ईजे था, यहाँ पे ईजे कल ही पढ़ा था ये कि फाई है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाई टी नोट, ये जो कंडीशन ये यूनिक होता है। मीन्स अगर ये साई टी नोट इंटू सी बना, ये यानी कि इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सिस्टम बन जाएगा। कैसे, अगर मैं इसको लिखूं तरीके से तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन सकता है आपका फाई 1 1 सी 1, फाई 1 2 सी 2 से लेके फाई 1 n सी n। फिर यहाँ पे अगला क्या बन जाएगा, फाई 2 1 सी 1, फाई 2 2 सी 2 से लेके फाई 2 n सी n। सिमिलरली यहाँ पे फाई n1 c1 से लेके फाई n2 c2 एंड सो ऑन फाई nn cn, ये बन गया। और ये सिस्टम यहाँ पे क्या है, फाई 1 टी नोट बार नहीं है यहाँ पे, सॉरी, फाई हमारा क्या था, फाई 1 से लेके फाई n तक का, फाई 2 फाई n। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ फाई को, ठीक है। तो फाई 1 टी नोट, फाई 2 टी नोट से लेके फाई n टी नोट। तो एक बात बताओ, इसको ना भी लिखो, इसको लिख के कंफ्यूज भी मत हो, इसको तो हटाओ यहाँ से। लेकिन हमें पता है कि साई या टी नोट कुछ भी आए, साई या टी नोट कुछ भी आए वो क्या होएगा, यूनिक होएगा। तो साई टी नोट, फाई या टी नोट कुछ भी आए, फाई वो हमारा अगर सॉल्यूशन है तो वो इनिशियल कंडीशन हमारी क्या करता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो इस इनिशियल कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई। ये हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। तो भाई ये क्या बनता है, ये हमारा साई क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स एट टी गोस टू टी नोट। तो ये बना दिया हमने फंडामेंटल मैट्रिक्स एट टी गोस टू टी नोट। सी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट C1 C2 Cn। जब मैंने इसको सोल्व किया था ये आया। तो अगर ये यूनिक है, ये अगर यूनिक है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सोल्यूशन यूनिक होना चाहिए। और इस टाइप की सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन अगर यूनिक है तो कब होता है, जब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। क्या हो, डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो। सो ये हमारा क्या होगा, हमने पढ़ रखा है डिटरमिनेंट, ये जो साई टी है टी नॉट, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिटरमिनेंट होना चाहिए। तभी तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है फाई टी हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन वो इस इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यूनिक तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। तो साई टी नॉट का डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। अब हमने बताना तो ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ साई टी इक्वल्स टू जीरो। तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ साई टी अभी तो पढ़ा था लास्ट पिछले रिजल्ट में, वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ साई टी होता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ साई टी लास्ट रिजल्ट में पढ़ा था, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ साई टी नॉट इंटू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन में समेशन ऑफ ए आई 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 इंटू जेड डी जेड। ये था कुछ इस टाइप का था, टी नॉट से टी। तो भाई आप देखो यही नॉन जीरो है, तो ये नंबर तो हमारा क्या रहेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तो बहुत तब जाके होगा जब ये हमारा क्या हो जाए, माइनस इनफिनिटी की तरफ जाए, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होएगा, तो कभी भी ये भी क्या रहेगा हमारा, नॉन जीरो। समझ में आया ना, जब यही क्या रहेगा हमारा नॉन जीरो, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, नॉन जीरो। तो यही बताना था हमें, डिटरमिनेंट ऑफ साई टी हमारा क्या रहे, नॉन जीरो, नॉन जीरो, ये बताना था हमें, ठीक है।
क्लियर हो गया। बट अब उसने बोला है इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, इफ एंड ओनली बोला है उसने क्या बोला है कि इफ एंड ओनली बताओ, अगर यूनिक वो फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो क्या होएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ साइट नॉन जीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ साइट नॉन जीरो है तो क्या होएगा फंडामेंटल मैट्रिक्स। तो कन्वर्स देखो उसने क्या होता है, मान लेते हैं कि भाई कन्वर्स करना है हमें, तो मान लेते हैं एक बारी डिटर्मिनेंट ऑफ साइट हमारा क्या है नॉन जीरो, मान लिया। समझ में आया? कन्वर्स प्रूव करना है तो मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ साइट नॉन जीरो, हमें ये बताना है कि वो फंडामेंटल मैट्रिक्स होएगा, फंडामेंटल मैट्रिक्स जो हमारा साइट ही है वो हमारा क्या होएगा फंडामेंटल मैट्रिक्स। ध्यान रखना कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, फाई को भी साई बोल जाते हैं, साई को फाई बोल देते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा हो जाता है और याद नहीं रहता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ साइट मान ली नॉन जीरो है और ऑल टी बिलोंग्स टू जे, जो भी रीजन है आपका। तो हमारा साइट ये होता क्या है फाई जे, और फाई जे मतलब फाई आई जे, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये क्या बनेगा फाई जे, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो इसकी सारी की सारी रो क्या रहेगी लिनियरली इंडिपेंडेंट। जब किसी की रो एल आई हो जाएंगी, ये सारे के सारे फाई जे हमारे क्या है सारे के सारे फाई जे एल आई बोल रहे हैं ना उसने। और ये तो आपने शायद लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा अगर पढ़ा हो, थोड़ा सा याद हो, तो अगर रोज एल आई होती है हमारी, एल आई होती है अगर रो हमारी, तो डिटरमिनेंट कभी भी क्या नहीं होता जीरो नहीं होता, याद है। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो, ऑलरेडी उसने बोला है, तो पक्का ये सारी के सारे फाई जे क्या रहेंगे एल आई रहे होंगे। कन्वर्स में सिर्फ इतना ही बताना है हमें कि भाई सारे के सारे एल आई अगर हमारे क्या रहे होंगे इंडिपेंडेंट रहे होंगे, तभी तो ऐसा हुआ है कि डिटरमिनेंट हमारा क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो डिटरमिनेंट तभी रहता है जब हमारे सारे सारे फाई जे एल आई रहे। तो कन्वर्स हमारा सिर्फ इतना ही बताना है, मान लेगा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो पक्का इसका क्या रहा होगा फाई जे सारे के सारे एल आई रहे होंगे, ठीक है, फाई जे हमारे एल आई रहेंगे। तो यहाँ पे होमोजीनियस के सारे रिजल्ट हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, होमोजीनियस के सारे रिजल्ट हो गए। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है उस दिन मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ बस, बाकी इसके जितने भी रिजल्ट हैं सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जिसको भी मैंने बता रखा है तुम्हें, जिसको भी सॉल्यूशन जिसको भी प्रॉब्लम है आफ्टर 4 PM आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी क्लास रहती है 1 से 2, उसमें भी इस क्लास में मोस्ट ऑफ क्यूरीज ना अगर सोल्व हो पाए आपके डाउट, क्योंकि इसमें इतनी वीडियो कवर अप हो पाती है हमारी, तो इसमें भी इसके बाद जैसे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजता हूँ, तो अगर आप नहीं देख पाते हो टाइम पे, अगर बाद में भी आप देखते हो तो 4 के बाद आप कभी भी, क्योंकि आपकी क्लास के बाद मेरी क्लास होती है, मैंने बताया था शायद आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4 बजे के बाद कभी भी आप मेरे से कोई भी डाउट अगर रह जाए आपका इसमें तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है नॉन होमोजीनियस, उसके बाद सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस क्या होता है, तो भाई नॉन होमोजीनियस हमने पढ़ा था dy/dt इक्वल्स टू 80y, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये तो होमोजीनियस का अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे g(t) आता था, g(t), अगर ये g(t) हमारा क्या होता था जीरो तो होमोजीनियस होता था, अभी नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। तो अभी हम नॉन होमोजीनियस का केस पढ़ेंगे सारे के सारे।
तो आपको पता है नॉन होमोजीनियस में सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। जो फाई टी अगर हमारा सॉल्यूशन होएगा तो क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होएगा फाई टी हमारा। तो हमें देखना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो सकता है, क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल हो सकता है, यहाँ पे वो सारी चीजें देखनी है अब हमें यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसका सॉल्यूशन जो होता है वैसे बताया यहाँ पे कि इसका जो सॉल्यूशन होएगा नॉन होमोजीनियस का वो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। फाई टी इक्वल्स टू साई टी डॉट सी प्लस का साई टी इंटीग्रेशन टी नोट से टी साई इनवर्स टी जी टी डी टी। अगर टी पे लिमिट, टी में लिमिट लगा रहे हैं तो ये फंक्शन ऑफ जेड मान लो, इसको जेड, इसको भी जेड मान लो, तो यहाँ पे डी जेड हो जाएगा। बस ये हमारा होता है यहाँ पे फंक्शन का सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस में। और फाई टी हमारा नॉन होमोजीनियस में सॉल्यूशन है तो कुछ इस टाइप का होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पी आई ये कैसे होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अभी हमने पढ़ा ही था कि फाई टी इक्वल्स टू साई टी इंटू सी, अभी पढ़ा था हमने, याद हो तो। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होता है, होमोजीनियस का सॉल्यूशन ये होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ लिया, अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल ये कैसे है ये हमें चेक करना है, वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपसे।